तो अशोक चौहान थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या लगता है? वो चले गए, कुछ भी नहीं, वो धोखा दे दिए, गद्दार करे हमारे, बिल्कुल झूठा काम करे उन्होंने अपने जान बचाने के लिए कुछ भी करे, और ये भी बिल्कुल सही नहीं। उनको बताएंगे हम रास्ता क्या है। झूठ बढ़ रहा है, 400 पार नहीं होते, ये 200 के अंदर ही चल जाता है। हाँ, नहीं तो 30 पार होता है। कैसे? नहीं, अब ये जनता आपको बहुत होशियार हो गई, जनता को मालूम होता होगा। हाँ, कांग्रेस के सत्ता में 300 रुपये कुछ सिलेंडर था, अब ये 1200 रुपये में सिलेंडर लगा दिया। हाँ, और महंगाई दुनिया की बढ़ा दिया, पेट्रोल 110 रुपये कर दिया, सब हर चीज़ महंगाई कर दिया। क्या रखा बोलो ना, ये 10 साल में क्या रखा? मोदी सरकार ने पूरा सत्यानाश करके रख दिया। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव प्रचार जो है चरम पर है। मैं अभी मौजूद हूँ नांदेड़ में। नांदेड़ यानी अशोकराव चव्हाण, अशोक चव्हाण यानी पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, लेकिन उन्होंने अभी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नांदेड़ के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे कांग्रेस का गढ़ जो है नांदेड़ रह चुका है, लेकिन यहाँ के जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक चव्हाण, वो अभी बीजेपी में शामिल है। आदर्श हाउसिंग सोसाइटी का जो घोटाला था उसमें उनका नाम आया था, और अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। राज्यसभा सांसद बनाए गए अशोक चव्हाण। अभी यहाँ पर ये कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता है यहाँ पर प्रचार में लगे हुए हैं। यहाँ से नांदेड़ से जो है वसंत चव्हाण जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी देखते हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्या मतलब किस तरह से वो प्रचार कर रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे आप? या आपके तो अशोक चव्हाण थे वो बीजेपी में शामिल हो गए, क्या लगता है? वो चले गए, कुछ भी नहीं, वो धोखा दे दिए, गद्दार करे हमारे, बिल्कुल झूठा काम करे उन्होंने अपने जान बचाने के लिए कुछ भी करे, और ये भी बिल्कुल सही नहीं। उनको बताएंगे हम रास्ता क्या है अभी ये मतदान में। क्या लगता है आपको कांग्रेस चुनकर आएगी यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक चुन के आ जाएगी। 2 लाख से 2 लाख से आ जाएगी चुन के। पूरे हम संगात है, इस्लाम भाई पूरे संगात है, हम पूरे ज़िले के संगात है। इसको हमने उसको 70 साल ने उसको खासदार गृह मंत्री बनाए, खासदार बनाए, आमदार बनाए, वो हमारे लिए धोखा दिया। कितनी बड़ी बात है। अपने बच्चों के लिए कुछ करे वो गलत बात है। आज भी उसने वसंतराव चव्हाण लीड से आएंगे, और पूरे हम मुसलमान हिंदू या सब धर्म के लोग उनके संगात है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अशोक चव्हाण जो गए हैं उसका कारण क्या, मतलब आपको आम नांदेड़ कर लग के क्या लगता है क्यों अशोक चव्हाण गए, और उनको जाते ही वहाँ पर ईडी के लिए, सीडी के लिए गए, अपने जान बचाने के लिए गए। उन्होंने अपने माल को बचाने के लिए गए, उन्हें इज्जत को बचाने के लिए नहीं गए। उन्हें धोखा दिए हम मुसलमान को, और उनको बताना है रास्ता। हम बताएंगे आप भी 26 तारीख को जो क्या है बताएंगे उनको इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप? अशोक चव्हाण आज नहीं है आपके साथ, कैसे चुनाव का माहौल है, क्या चल रहा है? भले अशोक जी नहीं है हमारे कांग्रेस के साथ, लेकिन यहाँ नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट की जो जनता है, सब सामान्य जनता कांग्रेस के साथ है। आज जो युवाओं के साथ, किसानों के साथ जो हो रहा है, नांदेड़ का पूरा जो विकास था वो पिछले 10 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ के जो सांसद है प्रताप पाटिल चिखलीकर बोल के, उन्होंने एक उद्योग, एक रोजगार निर्मित का साधन नांदेड़ में नहीं लाए, एक नया कुछ काम नहीं किए यहाँ पर। और अशोक चव्हाण को जो है ईडी और सीबीआई का जो धमकी देकर उनको अपनी तरफ बुला लिए, यहाँ तक कि सामान्य जनता सब कांग्रेस के साथ आज है। क्या लगता है अशोक चव्हाण ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनको राज्यसभा का सांसद भी चुनकर आए, वो इसका इम्पैक्ट है यहाँ पर? कुछ भी इम्पैक्ट नहीं है। अशोक राव जी चौहान साहब ने जनता को धोखा दे के वो बीजेपी में चले गए हैं। वो ईडी का प्रेशर लगा के बीजेपी ने जो उनको लेके गए हैं, तो उसकी वजह से जनता पूरी नाराज़ है। और जो मोदी जी ने 10 साल में जनता को महंगाई की मार दी है, और जनता को जो परेशान, आम जनता बहुत परेशान है। अभी वो गैस का है, और युवाओं को बेरोज़गारी है, प्राइवेटाइजेशन है, ये सब के बारे में पूरी जनता ने कांग्रेस के पीछे एक मत से कांग्रेस को जिता के देंगी। अभी तो आप ये 10 साल कह रहे हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन नांदेड़ में तो पूरे मतलब हिस्ट्री है नांदेड़ का। नांदेड़ को तो कांग्रेस का गढ़ रह चुका है नांदेड़। शंकर राव चौहान हो, अशोक चव्हाण हो, तो उसका क्या कहेंगे आप? वहाँ से डेवलपमेंट कुछ हुआ था या नहीं? नहीं, अभी तक है कि नहीं, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं किया है। उतना जितना करना चाहिए था उतना नहीं किया है। अभी जाके बीजेपी में उन्होंने क्या करेंगे? और गढ़ रह चुका है बोल के कुछ नहीं है, गढ़ था, है और रहेगा, कांग्रेस के लिए रहेगा। क्या लगता है आपको, जीतेंगे आपके उम्मीदवार? बिल्कुल सर, बिल्कुल जीतेंगा। वसंतराव पाटिल चव्हाण बिल्कुल नांदेड़ जिला से चुन के आएंगे। और नांदेड़ का ये इतिहास रहा है आज तक का कि नांदेड़ जो है वो कांग्रेस का रहा है।
और आगे भी इंशाअल्लाह पूरा कांग्रेस का रहेगा। कैसे, मतलब क्या 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 डेवलपमेंट हुए अभी 10 साल में? नांदेड़ जिले के हद तक आज जो डेवलपमेंट हुए हैं कांग्रेस के टाइम पे भी, जो हमारे नायगांव की कुशनूर MIDC है, वहाँ पे अलग अलग तरीके के मेडिसिन कंपनियाँ वगैरह लाए गए हैं। उस टाइम पर जब कांग्रेस था उस टाइम पर हर तरीके का विकास हुआ है, डेवलप जैसा हुआ। लेकिन पिछले 10 सालों से जो सत्ता अभी चल रही है और तब से लेके हमारे नांदेड़ ज़िले में विकास की ऐसी उम्मीद और आशा कभी दिखाई नहीं दी है। और अशोक राव चौहान साहब जो है अभी जो BJP में गए, लेकिन जनता फिर भी उस तरीके की नहीं है। जनता आजकल होशियार हो चुकी है, समझदार है, और पहले से ही नांदेड़ ज़िले का जो गढ़ रहा है कांग्रेस, और आगे भी गढ़ ही रहेगा, और नांदेड़ में कांग्रेस की ही सीट का विजय घोषित होगा। जी, क्या कहेंगे आप? आपकी बार 400 पार का नारा दिया है, अभी अशोक राव भी नहीं है आपके साथ, अभी कांग्रेस के साथ, क्या झूठ कहेंगे? बढ़ रहा है, झूठ बढ़ रहा है। 400 पार नहीं होते, ये 200 के अंदर ही चल जाता है। नहीं तो तड़ी पार होता है। कैसे? नहीं, अब ये जनता को बहुत होशियार हो गई, जनता को मालूम होता होगा। हाँ, कांग्रेस के सत्ता में 300 रुपये को सिलेंडर था, अब ये 1200 रुपये में सिलेंडर लगा दिया। हाँ, और महंगाई दुनिया की बढ़ा दिया, पेट्रोल 110 रुपये कर दिया, सब हर चीज़ महंगाई कर दिया। क्या रखा बोलो ना, ये 10 साल में क्या रखा? मोदी सरकार ने पूरा सत्यानाश करके रख दिया। एक विकास हो रहा है इसलिए तो अशोक राव गए वहाँ पे। नहीं, वो कैश के वास्ते नहीं गए, इनके जान के वास्ते गए। क्यों गए? इनके जान बचाने के वास्ते गए सो है। हाँ, इनकी प्रॉपर्टी बचाने के वास्ते गए सो इन्हों जनता के वास्ते नहीं गए। जनता को तो हवा में छोड़ दिए, जनता ये रिक्शा का फिर रही। मगर हमारे को खंबीर नेता वसुंधरा चौहान मिले हमारे को, और यहाँ से गढ़ हमारा रहेगा वसुंधरा चौहान का। पहले भी वसुंधरा चौहान का था, अभी भी वसुंधरा चौहान का गढ़ रहेगा। यहाँ पे नांदेड़ जिले में भरपूर हमारा मुस्लिम समाज और पूरा हर धर्म का पूरा समाज वसुंधरा चौहान के पीछे है। भरपूर नहीं, 2 लाख मतों से चुन के आएंगे वसुंधरा चौहान, 2 लाख मतों से चुन के आएंगे। यहाँ पर चर्चा है तो बहुत जोर से यहाँ पर घोषणाएं दी जा रही है, लेकिन क्या लगता है आपको वसंतराव चौहान जी जीत कर आएंगे? क्योंकि अशोक राव चौहान वहाँ पर गए चिखलीकर के पास, अभी चर्चा तो चिखलीकर से ज़्यादा चौहान की हो रही है, अशोक राव चौहान की। और मोदी जी 2014 में आए थे तो बोला था, उन्होंने कुछ अलग ही बोला था अशोक राव चौहान के बारे में, और अभी उनका भाषण कुछ अलग ही है। वसंतराव चौहान जीत के आएंगे और भारी संख्या में जीत के आएंगे, क्योंकि वो आम आदमी के दिल में है। और हर किसान की समस्या क्या है, अभी तक खेतों को उसका माल को जो भाव मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसलिए आम आदमी के वास्ते वसंतराव पटेल को जिताना जरूरी है। इसलिए 2014 में और 2019 में नरेंद्र मोदी जी काला धन वापस लेंगे और 15-15 लाख रुपए गरीबों के अकाउंट में डालेंगे। बोले कहाँ का ये 15 पैसे? अरे जनधन का खाता खोलने लगा है, गरीब लोगों को 500 रुपये डिपॉजिट करने लगा है। ये भी पैसा हमारा लूट लिया मोदी ने, फिर हमारे पास क्या है रखा बोलो ना। 14 से 19 के बीच यहाँ पर खासदार थे अशोक राव चौहान, उस टाइम कुछ विकास हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, सत्ता नहीं थी हमारी। हमारे अशोक राव चौहान पराभव हुए थे, हमारी सत्ता नहीं थी, BJP की सत्ता थी। इन्होंने कुछ भी नहीं करा 5 साल में, कुछ ही नहीं करा। अब यहाँ से हमारे वसुंधरा चौहान साहब करेंगे। हाँ, लाए विकास करे नो, वाइन साहब, बीर साहब, दारू की दुकान ये मगर बढ़ाई करे। प्रताप बने चिखलीकर साहब उम्मीदवार है ना, आगे उम्मीदवार ये काम करे, दूसरा विकास नहीं करे, दूसरा विकास होता नहीं करेंगे। क्या कहेंगे आप थोड़ा आगे आ जाओ। क्या कहेंगे आप? आपने कांग्रेस का गमछा वगैरह लगाया है, क्या लगता है वसंतराव चौहान? जरूर 100% कांग्रेस पक्ष यहाँ से 2 लाख मत से आएगा। वसंत चौहान 2 लाख मत से आएगी। मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 पार चिखलीकर का, तो वहाँ पे सभा भी हुई उनका 2 दिन पहले। सभा तो सब करते हैं, मगर आएगा कांग्रेस। लोगों के दिलों में कांग्रेस है, वसंतराव चौहान लोगों के दिलों में है। प्रचार करते हैं, सब लोग करते हैं, करने का कोई ये नहीं, सबका प्रचार करने का तरीका अलग अलग होता है, मगर कांग्रेस जीत के आएंगी और लोगों के दिलों में कांग्रेस है। नांदेड़ शहर की बात की जाए तो नांदेड़ शहर में विकास हुआ है 10 साल में। कांग्रेस पक्ष, जब कांग्रेस खासदार अशोक राव चौहान थे तब उन्होंने विकास करने वाला है, मगर वो BJP में गए। अभी क्यों गए, क्या लगता है आपको? उनका कुछ प्रॉब्लम है, जो कुछ होगा उनको मालूम है सब कुछ। अब ज़्यादा बात करने वो सूचित नहीं लगता मेरे को भी, सबको मालूम है वो कैसे क्या वास्ते गए।
तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो नांदेड़ में अपने नेता के लिए प्रचार कर रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। अशोक राव के जाने से यहाँ पर क्या इम्पैक्ट होगा ये मैंने पूछा तो सबका एक ही कहना है कि अपनी जो प्रॉपर्टी है वो बचाने के लिए वो कांग्रेस से बीजेपी में शिफ्ट हो गए हैं। अगले 26 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगा नांदेड़ में और नांदेड़ की जनता किसे चुनती है। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।